देखिए राधा रानी के महल में किस तरह से ये लोग हम लोगों को धक्के मार के निकाल रहे हैं। नहीं, आप बहुत गलत कर रहे हो। अरे आप लोग आ गए। सो गाइस, ये वीडियो कुछ खास होने वाला है। क्यों खास होने वाला है? क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा हादसा बताने वाली हूँ जो मेरे साथ हुआ, इसके साथ हुआ। यार ऐसा कभी नहीं हुआ था। नहीं, एक्चुअली ऐसा होता तो बहुत भक्तों के साथ है। भक्त मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये इंसिडेंस जो हुआ है ये बरसाने में हुआ है। और मतलब जो भी श्रद्धालु जाते हैं, जैसे आप लोगों ने बहुत सारी खबरें ऐसी सुनी होंगी कि जो गोस्वामी समाज के लोग होते हैं, फिर जो भी पंडित पुजारी जो होते हैं, ये काफ़ी अभद्रता करते हैं। जितने भी श्रद्धालु आते हैं, जो भी वहाँ पर दर्शन करने जाते हैं, तो उनके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया जाता है और बहुत ही गलत तरीके से उनसे बिहेव किया जाता है। तो कुछ ऐसा ही हादसा इस बार हमारे साथ हुआ था। हम लोग जब बरसाना गए थे, ये सबके साथ ही होता है, हम लोग वी आर नॉट स्पेशल, बट हाँ समझ सकते हैं कि जब हम लोगों के साथ होता है तो आम जनता के साथ तो क्या क्या नहीं होता होगा, पता नहीं। हम भी आम ही है गाइस, वी आर नॉट सेइंग कि वी आर स्पेशल, बट हाँ राधा रानी की कृपा हमेशा रहती है कि हम कहीं पर भी जाते हैं ना तो कोई मिसबिहेव तो नहीं करता। इज्जत तो मिलती है हर जगह। लेकिन इस बार क्या हुआ, जिस जगह हम शुरू से जाते हैं, पिछले 3 से 4 साल हो गए हमें लगातार हर दिवाली हम वहाँ पे मिलते हैं। इस बार पता नहीं जा पाएंगे या नहीं, क्योंकि थोड़ा सा मनमुटाव है। तो पिछली दिवाली जब हम लोग वहाँ पर गए तो वहाँ पर हमारे साथ एक तगड़ा हादसा हो गया। सब कुछ सही चल रहा था, हम लोग अच्छे से अंदर गए, हमने पाठ पूजा भी की। लेकिन जब आप एंट्रेंस से अंदर जाते हैं ना तो वहाँ पे बैरियर जो होते हैं, वहाँ पे कुछ लोग खड़े होते हैं, वो आपको सीधे सीधे ना धमकाते हैं, कहते हैं 200 रुपये दीजिए नहीं तो आपको अंदर नहीं जाने देंगे। ये बहुत लोगों के साथ होता है। जिन जिन लोगों के साथ होता है वो सब कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आप सबके जाके क्वेश्चंस और आंसर मतलब सब VIP चेक दर्शन करूंगी। के नाम पे 200-500 पैसे रुपया, लेते हैं। 1000 रुपया लेके अंदर ग्रिल के जो ग्रिल लगी होती है उसके अंदर एंट्री हो जाती है। हमसे हर बार तो मांगते हैं तो 200 रुपये मांगते हैं, और टचवुड आज तक हमने कभी 1 रुपया नहीं दिया, क्योंकि वी डोंट बिलीव कि भगवान से मिलने जा रहे हैं और भगवान के लिए भी चंदा डाल के जा रहे हैं। ऐसे कैसे? भगवान तो हमारे हैं, हम सबके ही हैं एक्चुअली। ठीक है, आप उनको किसी भी फॉर्म में देखिए, किसी भी रिलीजन में अगर आप बात करें तो भगवान से मिलने के लिए किसी भी तरह का चंदा या पैसा नहीं देना चाहिए, और बनता भी नहीं है। ये आजकल के लोगों ने और ये चीजें टंटे खत्म पाल भी होनी रखे हैं। चाहिए, क्योंकि इन सब की वजह से ही ये सारे जो घटनाएं बढ़ रही हैं वो इसी लालच की वजह से बढ़ रही हैं कि 200-500 रुपए के लालच में आके जो वहाँ के सेवक होते हैं, सेवादार जो होते हैं, वो श्रद्धालुओं के साथ अभद्रता मारपीट करते हैं, मारते हैं। मारपीट करते हैं। बहुत सारे केसेस हैं, पुलिस केसेस हो जाते हैं। अभी वृंदावन में नहीं हुआ था? हाँ, अभी कितनी वृंदावन में भी हाथापाई कर आपने दी सुना थी। होगा, ऐसे बहुत सारे केस हुए थे। तो हमारे साथ भी इस बार ऐसा कुछ हुआ, लेकिन ठीक है, हम लोगों ने तो उस चीज को बढ़ने नहीं दिया। और एक्चुअली उससे पहले ना हम लोग गए थे बद्रीनाथ धाम। तो बद्रीनाथ धाम में वहाँ पर हम लोगों ने दर्शन किए। वहाँ पर हम लोगों ने एक ना झाड़ू सेवा नाम की चीज़ होती है, अगर जो भी श्रद्धालु हैं उन सबको पता होगा। तो बद्रीनाथ धाम में भी हम लोगों ने ना झाड़ू सेवा की। मतलब झाड़ू सेवा जनरली क्या होती है, आप किसी मंदिर में या किसी धर्म स्थान पर जाते हैं, वहाँ झाड़ू करते हैं ना, तो उसको बहुत शुभ माना जाता है। तो इसी तरह कुछ हम लोगों ने बद्रीनाथ धाम में भी की, झाड़ू सेवा की और पंडित जी को झाड़ू दे दी और अपने आ गए। तो बड़ा सब शांति से हुआ। जब हम लोग वापसी के रास्ते में रूट में थे तो हम लोग गए बरसाना। तो बरसाना में भी वहाँ पर हम मंदिर में गए, तो मतलब मेरे दिमाग में वही था कि वहाँ झाड़ू सेवा करके आए हैं तो यहाँ पर भी झाड़ू सेवा चलो कर दी जाए। तो मैंने, जो वहाँ सेवादार थे वो झाड़ू लगा रहे थे, तो मैंने उनसे पूछ लिया था। मैंने कहा कि भाई अगर आपका हो गया तो मेरे को भी बता देना, मैं भी कर लेता हूँ थोड़ी झाड़ू सेवा। तो उसने मुझसे उल्टे मुंह बात की। फिर क्या हुआ कि वो झाड़ू सेवा से विवाद चालू हुआ, और एग्जैक्टली क्या हुआ ये आपको बताएंगी। मैं भी नहीं बताऊंगी, वीडियो बताएगा। हाँ, वीडियो में वीडियो देखो बताएगा। और कृपया करके आपकी बहुत ज़्यादा एक मेहरबानी होगी, जैसे कि आपने मेरे वो कार वाले वीडियो को सपोर्ट किया था, वैसे ही आपको मेरे इस वीडियो को भी अच्छे से शेयर करना होगा। बहुत ज़्यादा आपका प्रोत्साहन, आपका योगदान चाहिए, क्योंकि अगर ये वीडियो यहीं के यहीं रह गया तो बहुत सारे लोग इससे परेशान होंगे और गवर्नमेंट हमारा कोई भी ना इसमें सहयोग नहीं कर मैंने सुना है, मैंने अभी रिसेंटली सुना है कि जो कॉरिडोर बन रहा है, जो हाँ नहीं, जो VIP दर्शन के नाम पे लोग जो चढ़ावा लेते थे ना, वो सारी चीजें बंद हो रही हैं। और वैसे भी वृंदावन में कॉरिडोर भी आ रहा है, वो बहुत अच्छा हो जाएगा हम जैसे श्रद्धालुओं तो के लिए। इस वीडियो को ज्यादा लोगों के साथ शेयर करने के लिए हम सिर्फ इसीलिए कह रहे हैं ताकि जो अथॉरिटीज हैं, जो सरकार है, जो कानून व्यवस्था संभालते हैं, उन तक ये बात पहुंच सके। इसके अलावा कुछ भी नहीं, ताकि इन चीजों में सुधार हो सके। हाँ नहीं, अगर आप जितना ज्यादा इसको वायरल करेंगे ना, इससे बेनिफिट क्या होगा कि अब तक तो ये वृंदावन में हो रहा है, फिर ये होगा कहाँ पे? बरसाना में।
बरसाना में तो भैया लूट है इस चीज़ की, क्योंकि हर चीज़ की अत है। आपको भगवान से मिलना है, आपको भगवान के यहाँ पे हाजिरी लगानी, तो भी आपको पैसा देना पड़ेगा। अगर आप श्रद्धालु हैं, इतनी दूर से जा रहे हैं, भगवान के पास इंसान कब जाता है? जब वो परेशान होता है। आप उसको परेशान हालत में और ज़्यादा परेशान करते हैं, तो ये तो महापाप की कैटेगरी में आता है। वो होता है, वो सबको उनके पाप तो भुगतने ही है। बट एनीवे, हम इस चीज़ का ना यहाँ पर कोई पक्ष नहीं ले रहे, ना अपना पक्ष ले रहे हैं ना किसी और का पक्ष ले रहे हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं जो जस्टिस है वो होनी चाहिए। आप वीडियो देखिए और आपको क्या फील होता है आप कमेंट कीजिए, और जितना हो सके इस वीडियो को वायरल कीजिए। ये था स्टार्ट, एंड में भी मैं आपसे कुछ बातें करूंगी। देखिए राधा रानी के महल में किस तरह से ये लोग हम लोगों को धक्के मार के निकाल रहे हैं। नहीं, आप बहुत गलत कर रहे हो, बहुत ज्यादा गलत कर रहे हैं हाँ। आप मना नहीं कर सकते, ये मेरा राइट है। आप मुझे हाथ नहीं लगा सकते, मना नहीं कर सकते, ये मेरा कानूनी राइट है। आप लोग हमें धक्के मार के राधा रानी के यहाँ से घर से निकाल रहे हो, ये क्या तरीका है आपका? कोई नहीं, मैं लाइव जाके बोल रही हूँ। मैं फेसबुक पे लाइव में बता रही हूँ लोगों को, मैं फेसबुक पे लाइव में बता रही हूँ। ये आंटी जी हमको बोल रही हैं आप ऐसा बोल रहे हो वैसा बोल रहे हो। हमने क्या गलत बोला? हम झाड़ू लगाने चाहते थे, झाड़ू लगाने से हमें मना कर दिया गया। राधा रानी का पर्दा लगा हुआ है, पर्दा लगा हुआ है। आप मुझे मना नहीं कर सकते, ये मेरा राइट है, ये मेरा गवर्नमेंटल राइट है। आप लोग बहुत गलत कर रहे हो। पहले इन्होंने बाहर बोला हमें पैसे दे दो, हमें अंदर आने के लिए पैसा चाहिए। हाथ कैसे लगाया तुमने मेरे पति को? मेरे हाथ लगाने मेरे नहीं, आपने मेरे पति को हाथ कैसे लगाया? बैठे रहिए। हाँ, क्या गलत बोला है? मैंने बोला नहीं है। मेरे से कोई गलत बोलेगा, अगर पुजारी है उसको राइट मिल जाता है कि कुछ। वो झाड़ू मारने पे बहस हो गई, वो मेरे को बोल सकते हैं। वो झाड़ू मारने पे बहस कर रहे हैं, बोल सकते हैं। कैसे बोल सकते हैं? नहीं सॉरी, मैं परमिशन नहीं देता, हम परमिशन नहीं देता। हर बार आएंगे यहाँ पे राधा रानी के यहाँ पे। तो आपकी परमिशन क्या है? ये देखो धक्के मार के निकाल रहे, कोई तरीका है? आपको ले लेंगे ना, नहीं, मुझे दर्शन करने हैं। मैं 5 मिनट, हाँ मैं दर्शन करके आऊंगी। मैं अभी अंदर आई हूँ। सब यहाँ तो सबको हटाइए। तो आपकी माता जी वो अंदर आ सकती, किस राइट से आ सकती हैं? हम नहीं आ सकते? हम नहीं? अच्छा, आप पुजारी हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। मुझे दर्शन करने दीजिए, मैं दर्शन करके चली जाऊंगी। मैं चुप करके बैठी हूँ, मैं 1 घंटा इंतजार करूंगी। 1 घंटा यहाँ पे मंदिर। आप अभी दिख रहे हैं मुझे, मैं हर साल आती हूँ और हर साल मैं 2-2 घंटे बैठ के जाती हूँ। मैं कह रहा हूँ हम हमारी सेवा में आप मुझे मना नहीं कर सकते, मैं यहाँ बैठ सकते आप 1 मिनट के लिए। आपकी सेवा वो राधा रानी की कृपा है, ये राधा रानी की कृपा है। मैं यही बैठूँ, मैं यही बैठूँ। कैसी बातें कर रहे हो आप थोड़ा रुकिए, बस थोड़ा रुकिए। क्या करेंगे आपका नाम क्या है वैसे? आपका नाम? आप क्या करेंगे? आपका नाम क्या है? क्या करेंगे? नाम क्या है? आप क्या करोगे भैया? यहाँ पे आपकी सेवा चल रही है। हमने आपसे क्या कहा? माफ कीजिए, मुझे माफ कीजिए। हम सिर्फ झाड़ू मार रहे थे, जिस पे आप लोगों ने इतना बवाल खड़ा कर दिया। तो अभी झाड़ू नहीं लगती वो। अरे वो आपका ही बंदा लगा रहा था, ये अभी जो बंदा लगा रहा था कहता है, उसने बोल दिया कि हम क्या झाड़ू लगाते बुरे दिख रहे हैं। सीमा में भैया, हम तो सब सीमा में ही हैं। आंटी जी आजकल वीडियो बनाना पड़ता है। बोलिए बोलिए, बदतमीजी करिए बात, आप करिए। वही बदतमीजी से बात करिए, उनसे बात मत करिए आप। वो हमसे कैसे कर रही हैं? सो गाइज, अभी आपने वीडियो पूरा देख लिया, अब आप समझ गए होंगे कि कहाँ पे क्या मुसीबत हुई थी। सो गाइज, इन लोगों ने तमाशा क्या कि हम आराम से चुपचाप बैठे हैं, भगवान जी को देख रहे हैं, बात कर रहे हैं। मैं राधा रानी से 1 to 1 बात कर रही हूँ। सब ऐसे ही करते हैं, अपने अपने मन की पीड़ा वहाँ पे वो बयां करते हैं। तो हमने बात की, तो बीच में लोग आके, अब बीच में वो अभिनव का जो आपको किस्सा पता है झाड़ू वाला। मैंने सिर्फ इतना सा बोला था कि भाई झाड़ू मैं लगा देता हूँ, क्योंकि वहाँ ना बहुत सारे
फूल पड़े हुए थे, तो जिस वजह से ना वो पैरों में आ रहे थे। पैरों में आ रहे थे ना, किचकिच हो रही थी और सबके पैरों में ना वो हो रही थी। तो मैंने सोचा कि चलो झाड़ू लगा देता हूँ तो थोड़ी साफ सफाई हो जाएगी और लोग जो श्रद्धालु आते हैं उनके पैरों में फूल वगैरह नहीं आएंगे। क्या देखिए, हो गया? झाड़ू सेवा पे सबका इक्वली हक होता है, अधिकार होता है। अधिकार इसलिए क्योंकि देखिए, आप अंदर हैं, वो झाड़ू सेवा ना, आप ऐसे थोड़े से कोई भी चीज़ है, मंदिर में घुसे तो आप एक हाथ ऐसे मार, भले ज्यादा मत मारो, एक बार दो बार ऐसे हाथ फिरा दीजिए झाड़ू पे। कहते हैं बहुत बहुत पुण्य का काम होता है, बहुत शुभ माना तो क्या जाता है। गलत है यार, सब करो। ये तो हम थोड़ा कह रहे हैं, और हम मेरे करें, आप करें, और सब मेरे करें। दिमाग में भी इसलिए आया क्योंकि हम जब वहाँ खड़े हो रहे थे बहुत सारे फूल पैरों में आ रहे थे, तो वो गलत अनकंफर्ट चीज़ फील हो रहा था। वो अच्छा भी नहीं लगता कि जो पुष्प चढ़ाए जाते हैं वो पैरों में आते हैं, तो उस वजह से मैंने बोला था। और जो ये आप लोग जाके वहाँ पे 400 500 हजार रुपए के आप जो श्रृंगार और ये सब खरीदते हैं, आप जो भगवान को चढ़ाते हैं, वो सब वहाँ जमीन पे पैरों में पड़े हुए थे। ये होता है, ये नॉर्मल चीजें हैं। तो वो पैरों में ना आ जाए, किसी की श्रद्धा को हानि ना पहुंचे, किसी के जैसे आपने कोई चीज चढ़ाई है वहां पे और आपको उसका उलटवार ना हो जाए, भगवान उस चीज को गलत ना समझ लें, तो उसके हटा दिया जाता है, साइड कर देते हैं तो हम होता है, लोग वहां सब करते हैं। तो हमने भी मांगा, कौन सा गलत कर दिया यार। मेरे बच्चे थे, 2 छोटे छोटे बच्चों ने ये सब देखा, कितना गलत तो असर वो पड़ा आंटी होगा। ऐसा बोलने लगी, शट अप और आपने गलत किया, हमारे बंदे ने कुछ नहीं किया। तो पहले तो ना हमें पता ही नहीं था कि वो कौन है आंटी, हमें लगा ऐसी कोई श्रद्धालु बैठी हुई है, तो हम लोगों ने इस तरह बात की। बाद में जब बात आगे बढ़ी और पंडित जी ने बोला कि अरे वो मेरी माता जी हैं, तो हमें पता लगा कि वो आंटी जो है उस आदमी का जो सेवादार था उसका पक्ष क्यों ले रही थी। वो इसलिए रही थी क्योंकि वो भी अंदर के लोग थे और वो भी अंदर के लोग थे। हाँ, वो उनकी है मम्मी ना, थी। गलत कौन है और सही कौन है, बजाय इसके कि वो ये सोचे कि ये तो मेरा अपना है तो ये तो गलत हो ही नहीं सकता, मेरे को इसका पक्ष लेना चाहिए, है ना। तो हमें मतलब एकदम न्यूट्रल होके फैसला करना चाहिए। तो बाद में सब चीजें पता चली और इन्होंने भी बहुत सारा बोला। आपने वीडियो देख लिया है, अब आपको क्या लगता है कि हमें जस्टिस मिलनी चाहिए इसमें? अभी कमेंट में ना लोग बहुत तो हमें उधेड़ेंगे, ऐसे लोगों की आदत होती है। पर कभी आप इतना मतलब कमेंट में कोई भी गलत कमेंट करने से पहले ये चीज सोचिएगा कि आज हमारे साथ हुआ है, हाँ ये हमारे साथ हुआ है, आपके साथ हो सकता और है। हमारे साथ तो कुछ भी नहीं हुआ, हम तो फिर भी उसके बाद 1 घंटा बैठ के आए हम तो भाई देखो, मैं बहुत जिद्दी हूँ, मैं तो बैठ के गलती नहीं थी। और हमें किसी की, जब राधा रानी की परमिशन हो तो हमें कोई वहां से उठा नहीं सकता था। हमें वहां राधा रानी बुलाती है, इसके लिए हम जाते हैं, तुम कोई 1 किसी घंटा इंसान के बुलाने पे ये नहीं इंसिडेंस जाते। होने के बाद भी हम 1 घंटा बैठे रहे और मस्त जब मंदिर बंद होने के बाद ही हम वापस आए हैं। उनकी हमने तस्वीरें देखी, उनके हमने अच्छे से अपनी आंखों में उनकी तस्वीरें बिठा ली, क्योंकि हम 3-4 महीने बाद जा पाते हैं। तो मेरे लिए एक तरह का ट्रोमा होता है, क्योंकि मैं इतना लंबा टाइम वेट नहीं कर सकती उनसे मिलने। सो गाइज एनीवे, जाने दीजिए, भूल चूक माफ करते हैं, हम तो दिल में कुछ नहीं तो रखते। कोई किसी को जज ना करे, ना हमें जज करे ना उन्हें जज करे। हाँ, कमेंट बॉक्स में खिचड़ी मत करना, हाँ। रायता मत फैलाना, अच्छा लिखो तो ठीक है, बुरा मत लिखना। हाँ, एक सिर्फ इंसिडेंस था, नहीं तो ऐसा ना हो जाए ना, अभी मैं उनसे बहस कर रही हूँ, पर तुम्हारे लिए भी एक वीडियो बनाना पड़े। अच्छा धमकी नहीं वो जो देनी पंडित है। जी है ना, जो नीले कपड़ों में आपको दिख रहे हैं, उनको सजा भी मिल चुकी है। हाँ, अब वो क्या सजा मिलती है वो नहीं बोल वो नहीं सकते। पता। मैंने राधा रानी से बोला था, अगर इस इंसान को सजा नहीं दी तो मैं नहीं आऊंगी दोबारा। 3 पैर मैं पटक के आई थी। तो मैंने भी इनको समझाया कि ऐसा कुछ नहीं है भाई, जाना चाहिए। किसी दूसरे के गलत करने से हम अपना आनंद क्यों खंडित करें। आज फिर मैंने, हमारे एक भाई हैं वहाँ पे बरसाना में, बहुत बढ़िया वाले, मन्नू पहलवान उनका नाम है, तो उनसे आज बात की मैंने आज इतने 1 साल बाद मैंने उनसे बात की है। तो उन्होंने मुझे बोला, अरे तू आजा, कुछ नहीं है यहाँ पे, दिखा किसकी बात कर रही है, फोटो डाल। मैंने फोटो डाली, कहते अरे इसका तो इंतजाम हो गया। वो नीले वाले का तो राधा रानी ने इंतजाम कर दिया, दूसरे वाले का मैं कर दूंगा। मैंने कहा चलो भैया बेटे, बहुत बढ़िया। अब मैं सोच सकती हूँ जाने के बारे में। देखो अब वो क्या हुआ वो बहुत पर्सनल बात है, बहुत पर्सनल है, तो लेकिन काम हो गया, वो हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि उनके साथ जो हुआ इसीलिए है बहुत कहते पर्सनल हुआ हैं है। भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं। 1 साल लग गया, माना 1 साल में नहीं गई, लेकिन देर है अंधेर नहीं, बात आप समझ रहे हो कैसे? इतना टाइम लगा, लेकिन ऐसा राधा रानी ने किया कि धड़ बेइज्जती, अच्छे से बेइज्जती हुई होगी इस आदमी की, जो उस बंदे ने काम किया है। चलो क्या काम किया हम कोई डिस्कस नहीं करने वाले, उसके लिए कभी आप पूछोगे पर्सनल वे में आके तो मैं कभी बता दूंगी किसी। देखो हम बिल्कुल दिल के बुरे नहीं, हम तो बहुत, जैसे चेहरा है ना वैसे ही दिल के एकदम साफ रहेंगे हम। क्या कहने का, सुंदरता की बात नहीं कर रही। देखो आप हमारे चेहरे पे देख लेना, आपको क्लियर दिखेंगे, कुछ भेदभाव ऐसा ऊंच नीच हम कुछ नहीं करते। तो हमारे साथ जब कोई करता है ना, तो फिर उसका जवाब भगवान देते हैं। मैं तो खुद यही बोलता हूँ, जब कोई तुम्हारे साथ कुछ बुरा करे ना, तो उस टाइम चुप्पी बना लेनी चाहिए, शांत हो जाओ, चुप हो जाओ और इंतजार करना चाहिए कि उसका
क्या करेगा। उसके साथ न्याय कौन करता है? मेरी राधा रानी बहुत पावर, मेरी क्या, देखो सबकी है, पर वो मैं उसको बहुत मन से करती हूँ तो वो मेरी है। आपकी राधा रानी आपके पास होगी, मेरी राधा रानी मेरे पास है। सो मेरी राधा रानी ऑलवेज लाइक देयर, वो उसको पता है क्या किसका क्या हिसाब किताब निपटाना है ना। तो एक बार कह दीजिए राधे राधे, जय श्री राधे। तो आप लोग भी बरसाना चाहिए, कोई पैसा मांगे 1 रुपया ना चढ़ाइए, कृपा कीजिए। आप लोगों इस की चीज वजह को से ना हम फंसे प्रोत्साहन हैं। मत दीजिए, बिल्कुल भी प्रोत्साहन। आप- क्योंकि हम आप लोग जितनी चढ़ाते बार हो। पैसा देते हैं ना, उन लोगों को प्रोत्साहन मिलता है और उनकी और हिम्मत जो है ना और बढ़ जाती ये है। आप लोगों ने बिगाड़ रखा है सबको। आप लोग भर 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 भर, अरे कीजिए, ये मनाही नहीं है। आप दान कीजिए, पुण्य कीजिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ अंदर एंट्री करने के नाम पे हजारों रुपए दे देना देखो, कोई जो दान सेंस नहीं पेटी है। बंद, जो दान पेटी होती है ना, जो बंद होती है, उसमें अगर आप डालोगे तो वो ट्रस्ट में जाता है ना। उसका ना पूरा हिसाब किताब लेखा जोखा होता है, उसका प्रॉपर ऑडिट भी होता होगा, है ना। लेकिन जब आप इस तरह से नहीं, आप अपने फेवरेट पंडितों को भी दीजिए। हाँ, वो पंडित देखो जी मैं को भी देती दीजिए, हूँ, मैं भी ऐसा पंडित करती जी को हूँ, दीजिए, हम भी पंडित जी है को ना। देते हैं। अपने आपके जो जो फेवरेट बने हुए हैं आप उन सबको दो, लेकिन किसी एक वजह से, जैसे मान लीजिए भगवान से मिलने जा रहे हैं तो दरबान की तरह कोई जो भी खड़ा है उसको आप 200-200 रुपए दे के चुंगी धर, नॉट फेयर यार। सहयोग में यही चाहिए कि आप वीडियो को वायरल कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि बहुत लोगों के साथ जो अन्याय हो चुका है उसके लिए मैंने एक जो आवाज़ उठाई है वो आवाज़ हज़ारों करोड़ों लोगों तक जानी चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि मैं बहुत अच्छी हूँ, दूध की धुली हूँ, कैसी हूँ क्या नहीं हूँ, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये ज़रूर कह रही हूँ कि मेरे साथ जो एक्सपीरियंस हुआ वो एक्सपीरियंस बहुत लोगों के साथ हुआ होगा। इसमें आप ये ना सोचें कि हम क्यों करें, कौन हो तुम, कैसा तुम कर रहे हो, हमें क्या पता। नहीं, आप उस टाइम पे एक जगह पे ये देखिए जो हमारे साथ हुआ क्या वो सही था, बस आप इतना देखिए। अगर आप हमारी जगह पे होते और आपके साथ ऐसा होता तो क्या वो सही था। जागो भारत जागो वाला नारा आज मैं भी लगाऊंगी और आप सबका सहयोग पाना चाहूंगी। तो हिप हिप हुर्रे, राधा रानी की जय। राधा रानी सब पे कृपा बनाए रखें और कृपया करके आप मुझे सहयोग करें। राधे राधे।